मेरा नाम अज़रा है। मेरी उम्र 28 साल है। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और सारी ज़िंदगी उसके साथ रहना चाहते हैं तो उस शख्स को कभी तन्हा मत छोड़ना, क्योंकि इंसान जब अकेला होता है तो उस तन्हाई में वो कुछ ऐसे फैसले कर लेता है जिस पर बाद में उसको पछताना पड़ता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। ये बात तब की है जब मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, तो मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे। तो उन्होंने रिश्ता देखना शुरू किया और एक ऐसा रिश्ता मिला जो मेरे सब घर वालों को बहुत पसंद आया। लड़का पढ़ा लिखा था, बाहर के मुल्क में काम करता था, अच्छी सैलरी थी, अच्छा घर था। तो ये सब कुछ देखकर सब ने हाँ कर दी और जब मुझे पूछा गया तो मैंने भी हाँ कर दी। कुछ दिनों के बाद मुझे उस लड़के का मैसेज आया जिससे मेरा रिश्ता होने वाला था। उसने बोला कि मैं शज़ेब बात कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि कौन शज़ेब? तो उसने बताया कि जिसके साथ आपका रिश्ता होने वाला है। तो मैंने बोला कि आप मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं, अभी तो हमारी मंगनी भी नहीं हुई। तो उसने बोला कि मैं मंगनी से पहले आपकी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। तो उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरह हम एक दूसरे से बात करने लगे। मेरे घर वालों को भी पता चल गया कि मैं उससे बात करती हूँ। तो कुछ दिनों के बाद उसके घर वालों ने कॉल की कि हम मंगनी करना चाहते हैं और शादी भी बहुत जल्दी करेंगे। मेरे घर वालों ने हाँ कर दी और हमारी मंगनी हो गई। मैं बहुत खुश थी। मंगनी के बाद उसने मुझे बाहर मिलने का बोला, तो मैंने अपने घर में ये बात बताई और अम्मी ने इजाज़त दे दी और मैं उससे मिलने चली गई। हमने बहुत सारी बातें की और शॉपिंग भी की। हम दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये कोई अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज है। मुझे उससे बहुत प्यार हो गया था और वो भी मुझे बहुत प्यार करता था। फिर कुछ महीनों के बाद हमारी शादी भी हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। अब उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और उनको वापस जाना था, लेकिन इससे पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई और वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और बोले कि मैं बच्चे की पैदाइश से पहले वापस आ जाऊँगा। कुछ दिनों के बाद वो वापस यूरोप चले गए। हम रोज़ वीडियो कॉल पर बात करते थे। मुझे उनकी बहुत याद आती थी। अब बच्चे की पैदाइश का वक़्त भी आ गया था, तो मैंने उनको बोला कि अब प्लीज़ वापस आ जाएं। तो उन्होंने बोला कि मैंने छुट्टी की दरख्वास्त दी है लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। वो ये बातें करते हुए रो पड़े। तो मैंने उनको हौसला दिया कि कोई बात नहीं, आप बच्चे की पैदाइश के बाद आ जाइएगा, लेकिन आ ज़रूर जाइएगा प्लीज़। अब कुछ दिनों के बाद खुदा ने मुझे बहुत ही प्यारा बेटा दिया। मैं खुश भी थी और गमज़दा भी थी। वो वीडियो कॉल पर अपने बच्चे को देखकर रो पड़े, लेकिन मैंने उनको हौसला दिया। इस तरह करते करते 1 साल गुजर गया और उन्होंने फिर से छुट्टी की दरख्वास्त दी और इस बार उनको छुट्टी मिल गई। वो बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे बताया तो मैं भी बहुत खुश हुई। जिस दिन उन्होंने वापस आना था मैं उनसे बात कर रही थी। वो वापस आने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर के बाद वो एयरपोर्ट के लिए निकले और कॉल बंद कर दी। मैंने कुछ देर के बाद कॉल की, लेकिन उनका नंबर बंद था। मैं बहुत परेशान हो गई कि उनका नंबर क्यों बंद है। फिर मैंने कुछ देर के बाद दोबारा ट्राई किया, लेकिन फिर भी स्टिल बंद जा रहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। मैंने उनके घर वालों को बताया, अपने घर वालों को बताया, तो सब लोग बहुत परेशान हो गए और उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे मेरी जान जा रही थी कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा था। 1 महीना गुजर गया, लेकिन ना तो उनकी कोई कॉल आई और ना ही कोई मैसेज। लोग तरह तरह की बातें करने